नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इन विच ईयर द हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड। फटाफट इसका रिप्लाई कीजिए आप लोग कि कब जो है ये पास हुआ था हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा बच्चों, जिन्होंने भी ए ऑप्शन टिक किया 1856 का आंसर सही है। 1856 में जो हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज पास इन 1856। अब चलिए जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा एक्ट जो है 1856 में पास हुआ था। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, सती प्रोहिबिशन एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब देखिए अभी हम लोगों ने जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के बारे में पढ़ा था कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट बच्चों का पास हुआ था 1856 की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। अब देखिए और एक और चीज आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि जो पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जो कमिंग क्वेश्चंस आपके सामने हर सेशन में आ रहे होंगे पहले वाले क्वेश्चन से जो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होंगे। तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मींस हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हुआ था। अब एक चीज आप देखिए कि किसमें जो है थर्ड वाला ऑप्शन है, वो वाला ऑप्शन वो वाला जो है करेक्ट होगा। देखिए बी में अगर हम देख रहे हैं और सी में देख रहे हैं, दोनों में जो है थर्ड वाला ऑप्शन हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट मेंशन किया गया, मींस बी और सी ही हमारे पास दो ही ऑप्शन है। कोशिश क्या कीजिए जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। अब दो ऑप्शन में से आप मुझे फटाफट बताइए कि कौन सा सही होना चाहिए। क्या रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 में पास हुआ था, क्या सती प्रोहिबिशन एक्ट पास हुआ था, क्या पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पास हुआ था। तो हाँ बच्चों ए वाला सही है, हमारा फर्स्ट वाला सही, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो है 1856 में ही पास हुआ था। बाकी जो है रिमेनिंग रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट वन, मींस डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। 1856 Religious Disability Act was enacted to protect the civil right of individuals converted from the Hinduism. Then the Hindu Widows Remarriage Act 1856 enacted in response to the campaign of Ishwar Chand Vidyasagar provided legal safeguards against loss of certain forms of inheritance from the remarrying Hindu widow. इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था बच्चों। Then next हम विष्णु शास्त्री एंड डीके कर्वे वर द लीडर्स कनेक्टेड टू द विडो वेलफेयर। डीके कर्वे के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, फाउंडेड द विडो आश्रम 1899 में पुणे में इन्होंने फॉर्म किया था। एंड इन्होंने जो फर्स्ट देखिए डीके कर्वे के बारे में जो क्वेश्चन पॉइंट लिखा इससे जुड़ा हुआ हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी 1916 में बॉम्बे में जो है किसके द्वारा फॉर्म की गई थी, डीके कर्वे के द्वारा फॉर्म की गई थी। जहां हम सती प्रथा की बात करते हैं, सती प्रथा एबोलिशन की बात करते 1829 की बात थी बच्चों। It was passed during the William Bentinck, governor of the Bengal. Dalhousie's policy of annexation was presented in 1848. आप देख सकते हैं कि 1848 में जो है annexation पॉलिसी था और सती प्रोहिबिशन रेगुलेशन जो है बच्चों 1829 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। The name of the DK curve of वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब इसका जो है दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन इसका सही है। कमीशन के द्वारा जो है इसको मे भी एलिमिनेट कर दिया गया होगा, बिकॉज दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ, सती प्रथा, वुमेन एजुकेशन, इन्फेंटिसाइड एंड विडो रीमैरिज। यूपीपीसीएस प्री 2016 का ये क्वेश्चन है बच्चों। जल्दी से बताइए आप लोग मुझे कि डीके कर्वे के बारे में जो है अभी देखिए एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, डीके कर्वे वर द लीडर्स कनेक्टेड टू द विडो वेलफेयर। उसके बाद इन्होंने विडो आश्रम भी फॉर्म किया था 1899 में पूना में, और इन्होंने जो है फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी 1916 में बॉम्बे में स्थापित किया था। आप देख सकते हैं बच्चों वुमेन यूनिवर्सिटी यानी कि एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, विडो रीमैरिज से तो हम लोगों ने पहले ही देखी, यानी कि सी और डी बच्चों इसका सही आंसर है। देखिए सी एंड डी धोंदो केशव कर्वे जी, जिन्हें हम डीके कर्वे के नाम से जान रहे हैं, इट वॉज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया। ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स वेलफेयर, ही वर्कड इन प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन, ही स्टार्टेड अ शेल्टर। आप देख सकते हैं वुमेन एजुकेशन के लिए, विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने काम किया था। फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जो इंडिया में इन्होंने 1916 में स्थापित किया था। He also established a training college for primary school teachers and another school for girls called the कन्या शाला। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे जान ली डीके कर्वे के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। Just wait for a few seconds. चलिए क्वेश्चन क्या, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज। चार ऑप्शन आपके सामने, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम जी रानडे एंड राजा राम मोहन राय। तो देखिए बच्चों जिन भी बच्चों ने सी ऑप्शन, बी और ऑप्शन टिक किया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
उनका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हम बात कर रहे हैं। वो प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट वीडो रीमैरिज लीगलाइज। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग इसका। द हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 वाज enacted in response of the campaign of Pandit Ishwarchand Vidyasagar. The act provided legal safeguard against the loss of certain forms of inheritance for the remarrying Hindu widow. So next question is, I have no time to think about God because a lot of work has to be done on this earth. अब आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है कि मेरे पास जो है इतना समय नहीं है कि मैं भगवान के बारे में सोचूं, क्योंकि मुझे जो है इस पृथ्वी पे बहुत सारा काम करना है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? विवेकानंद जी के द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। एक चीज मैं बता दूं, विवेकानंद के बारे में जो है आप लोग को पता है कि ही वॉज अ फॉलोवर और डिसिपल ऑफ द रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, इनके ही नाम पे, रामकृष्ण परमहंस के नाम पे। दयानंद सरस्वती की हम बात करते हैं बच्चों, तो आर्य समाज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1875 में, जिसको फॉर्म किया गया था। हमारा एक ही ऑप्शन बच्चा स्वामी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हम बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कुछ स्टेटमेंट्स जो है कुछ पर्टिकुलर रिफॉर्मर्स के द्वारा दिए गए हैं या फिर कुछ गवर्नर जनरल्स के द्वारा दिए गए। उन स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। When he was asked whether God exists or not, Ishwar Chandra Vidyasagar replied, I have no time to think about God because a lot of work has to be done on this earth. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1829 में विलियम बेंटिक ने जो सती सिस्टम को डिक्लेयर सती सिस्टम एन ऑफेंस बाय लॉ भी दिया हुआ है बच्चों। गवर्नमेंट हैड पास्ड an act in 1856 under the Hindu widows could remarry. Swami Dayanand Saraswati founded the Arya Samaj in 1875 and Raja Ram Mohan Rai was a supporter of the sati system. आप एक चीज देखिए, इन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है। एक चीज आप लोग को पता है, राजा राम मोहन रॉय जो भी समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, सोशल एविल्स उस समय फैले हुए थे, उन सभी को जो है हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो कैसे जो है सती प्रथा का जो है वो सपोर्ट कर सकते थे। ही वॉज आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अपोजर ऑफ द, ये इसको जो है बहुत ही स्ट्रांगली जो ये अपोज कर रहे थे सती प्रथा को। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट आपको पता है। स्ट्रांगली अपोज द सती सिस्टम, ही अपील्ड टू विलियम बेंटिक द देन गवर्नर जनरल की जो है इस सती प्रथा को जो है बैन किया जाए। And sati system was banned under provision 17 of 1829 and ordered the court to file a case culpable homicide and punish them. तो आप देख सकते हैं राजा राम मोहन रॉय was strongly opposed the सती प्रथा। चलिए हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक की हम बात करें। यहाँ से अगला क्वेश्चन विलियम बेंटिक से पूछा हुआ है। Who declared सती इलीगल बच्चों? वॉरेन हास्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस कर्जन, नन ऑफ द अबव। विलियम बेंटिक के बारे में हम बात करते हैं, सती को जो इलीगल विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। What did the Act 5 of 1843 make illegal? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए बच्चों। और स्लेवरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्ट 5 ऑफ 1843 मेक इलीगल स्लेवरी लॉ। एलन ब्रो की हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो जो है इससे जुड़ा हुआ है, इसको एलिमिनेट कराने में स्लेवरी जो इसी के समय में जो है इलीगल डिक्लेयर की गई थी। तो एक्ट 5 ऑफ 1843 एक्ट 5 ऑफ 1843 मेक इलीगल स्लेवरी। देखते हैं एक्ट 5 ऑफ 1843 मेड स्लेवरी इलीगल इन इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द। ये याद रखिए, अभी हम लोगों ने ये लॉर्ड एलन ब्रो के बारे में भी याद रखिए, क्योंकि जब हम लोगों ने सती प्रथा पढ़ा था, सती प्रथा के समय में पूछा गया था कि सती प्रथा को किसने इलीगल डिक्लेयर किया, तो विलियम बेंटिक। उसी प्रकार से बच्चों आप लोगों से पूछ लेगा कि जो स्लेवरी जो है किसके समय में जो है ये इलीगल डिक्लेयर की गई थी। लॉर्ड एलन बोरो के टाइम में हुई थी। अ क्लॉज इन द चार्टर ऑफ 1833 आज टू एंड द स्लेवरी एट द अर्लिएस्ट। फाइनली 1843 में जो है आपको देखने को मिला स्लेवरी को इलीगल पूरे भारतवर्ष में डिक्लेयर कर दिया गया। एंड ऑल द स्लेव्स वर फ्रीड विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन टू द ओनर्स। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। फटाफट हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग had played an important role in passing the Native Marriage Act of 1872। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में जो है इसको पास कराने में किसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? चार ऑप्शन आपके सामने है। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फटाफट इसका जवाब दीजिए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। केशव चंद्र सेन की हम बात कर रहे हैं बच्चों।
इन्हीं ने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस नेटिव मैरिज एक्ट 1872 को पास कराने। बट आपको आगे देखने को मिलेगा इन्होंने जो है अपनी ये 13 साल की बेटी का विवाह जो है महाराजा कूच बिहार से कर दिया था। केशव चंद्र सेन Keshav Chandra Sen had played an important role in passing the Native Marriage Act of 1872. This act fixed the minimum age of marriage for 14 to 14 years for girls. अब देख सकते हैं कि ये जो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पास हुआ केशव चंद्र सेन की एफर्ट से यहाँ पे जो है क्या रखा गया, लड़की के विवाह करने की उम्र 14 साल और लड़के के लिए जो है बच्चों 18 साल रखी गई। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रह्म मैरिज एक्ट। चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The Civil Marriage Act of 1872 had sought to curb the practice of child marriage by placing the minimum age of the girls. जल्दी से बताइए आप लोग, मिनिमम एज फॉर गर्ल्स क्या रखा गया था? अभी हम लोग ने डिस्कस किया था बच्चों 14 साल रखा गया था और बॉयज के लिए जो मिनिमम एज 18 साल रखा गया था। केशव चंद्र सेन की एफर्ट से जो है ये पास हुआ था नेटिव मैरिज एक्ट 1872। ये बॉयज के लिए रखा गया था और गर्ल्स की हम बात करें, गर्ल्स के लिए जो है बच्चों ये रखा गया था 14 साल। बार बार चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना हमें। केशव चंद्र सेन हम लोगों ने देख लिया। नेटिव मैरिज एक्ट जिसे हम जो है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 जो है पास हुआ था एंड यहाँ पे जो है लड़की की विवाह की उम्र 14 साल और लड़के के लिए जो है रखी गई थी बच्चों 18 साल। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 की हम बात करते हैं विच फॉरबिड द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12 वाज इनेक्टेड बाय द एफर्ट ऑफ द पारसी रिफॉर्मर B.M. मालाबारी एंड बाल गंगाधर तिलक एफर्ट्स अपोज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। अब आप एक चीज देखिएगा, जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था 1891 वाला, उसका जो है विरोध बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों, देख सकते हैं आपकी ये पैराग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ यूपी आरओ 2016 का ये क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। बॉर्न इन 1853 ही वाज अ पारसी। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन वो पारसी सोशल रिफॉर्मर था। महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे थे, वेस्टर्न इंडिया की हम बात कर रहे थे। जस्ट वेट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। वेस्टर्न इंडिया की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र हम नहीं यहाँ पे कहेंगे। Born in 1853, he was a Parsi from the Western India. He was an editor of the Indian Spectator and Voice of India. अब देखिए यहाँ पे जो है आपको एक चीज याद करना पड़ेगा कि वॉइस ऑफ इंडिया का एडिटर कौन था या फिर इंडियन स्पेक्टेटर का एडिटर कौन था। दो क्वेश्चन तो आप यहाँ पे खुद ही बना सकते हैं कि इंडियन स्पेक्टेटर का और वॉइस ऑफ इंडिया का एडिटर कौन था। He was a social reformer and was a chief crusader of the Age of Consent Act 1891। जल्दी से बताइए किसकी हम बात करें? क्या दादा भाई नौरोजी, B.M. मालाबारी और बीपी वाडिया एंड डी लिखा बच्चों नौरोजी फर्डन जी, यूपी आरओ का है। B.M. मालाबारी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। ही वॉज द एडिटर ऑफ द इंडियन स्पेक्टेटर एंड द वॉइस ऑफ इंडिया। Born in 1853 and he was a Parsi from the Western India। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बहराम जी एम मालाबारी, Parsi who became the prominent Indian poet, author and the social reformer, was born in the Baroda, Gujarat। बड़ौदा गुजरात की हम बात कर रहे हैं। He served as an editor of the Indian Spectator from 1880 until it merged with the Voice of India। He was a social reformer and his activism resulted in the Criminal Law Amendment of 1885 and Age of Consent Act 1891। तो याद हो गया होगा आप लोगों को कि जो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, B.M. मालाबारी की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। What was the minimum marriageable age fixed under the शारदा एक्ट for boys and girls? जल्दी से बताइए आप लोग मुझे कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। शारदा एक्ट के अंडर में जो है मिनिमम मैरिजेबल एज क्या रखी गई थी? 14 साल और 18 साल। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपी आरओ मीन्स 2013 एंड यूपी पीसीएसपी 2012 का क्वेश्चन। 14 साल गर्ल के लिए रखा गया था और 18 साल बच्चों यहाँ पे बॉयज के लिए रखा गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 पास्ड इन 1929 फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एट 14 years and for boys at 18 years which was later amended to 18 for girls and 21 for boys। आप देख सकते हैं कि आगे चलकर इसी में जो कुछ संशोधन किए गए थे। 18 साल जो है गर्ल्स के लिए रखा गया एंड 21 साल लड़कों के लिए रखा गया। इट इज पॉपुलरली नोन एज अ शारदा एक्ट। क्योंकि जो है किसके नाम पे रखा गया था? हरबिलास शारदा के नाम पे जो शारदा एक्ट रखा गया था। बेस्ट नोन फॉर हैविंग इंट्रोड्यूस्ड द चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। शारदा एक्ट related to
अब चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बताइए शारदा एक्ट किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, विडो रीमैरिज एंड ट्राइबल मैरिज। देखिए आप लोगों को इसका सही आंसर पता होगा। हम चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे थे, 14 साल 18 साल वाली जो हम बात कर रहे थे, वो शारदा एक्ट रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड किसके नाम पे रखा गया? हरबिलास शारदा के नाम पे रखा गया है ये नाम शारदा। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा फॉर्म की गई, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारी चीजें इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से देखी हैं एंड आगे चल के क्या आप लोगों को पता है कि एनी बेसेंट भी इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं बच्चों। जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया है मैडम एच पी ब्लावत्स्की, उनका आंसर सही है। मैडम एच पी ब्लावत्स्की एंड एच एस ऑलकॉट की हम बात कर रहे थे बच्चों। चलिए हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी एक बार देख लेते हैं आखिर थियोसॉफिकल सोसाइटी को कब फॉर्म किया गया था, क्या इसके हेडक्वार्टर था, उसके बाद इंटरनेशनल हेडक्वार्टर क्या रखा गया, एनी बेसेंट कब इससे जुड़ती। चलिए फटाफट जो है कोई रिवीजन इस पे हम कर लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन द ईयर 1875 इन न्यूयॉर्क सिटी बाई H.P. Blavatsky and American Colonel Henry H.S. Olcott along with the attorney William Conjudge। देखिए हमें जो है सिर्फ यही दो नाम रखने हैं, H.P. Blavatsky and American Colonel Henry Steele Olcott या फिर H.S. Olcott के नाम से भी हम जानते हैं। 1879 में the principal founder Madam H.P. Blavatsky and Colonel Olcott moved to India where सोसाइटी स्प्रेड रैपिडली। 1882 की हम बात करते तो 1882 में जो है इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है बच्चों आरडीआर में कर दिया गया। सब अर्ब ऑफ द मद्रास ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, आप लोग को पता है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में फॉर्म किया गया था। चलिए हम देखते हैं द सक्सेस ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू। चलिए भारत में जो है आखिर किसके एफर्ट से जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है सक्सेसफुल होता है, आप सभी लोग को पता है एनी बेसेंट आगे चलकर किस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती है बच्चों, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हम एनी बेसेंट की बात कर रहे हैं। जो पहला वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या होता कि किसके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी फॉर्म किया गया था, एचपी ब्लावत्स्की एंड एच.एस. ऑलकॉट की हम बात कर रहे थे। आगे चलकर के एनी बेसेंट इससे जुड़ती है और भारत में जो अगर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी सक्सेसफुल होता है तो एनी बेसेंट के एफर्ट से ही होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 1879 की हम बात करते हैं, प्रिंसिपल फाउंडर ये हम लोग को पता है मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की एंड एच.एस. ऑलकॉट की हम बात करें 1882 में जो है इसका हेडक्वार्टर जो है आरडीआर में, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर आरडीआर में शिफ्ट कर दिया गया। एनी बेसेंट जो है बच्चों 1889 में जो है इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं and after came to India in 1893 she played an active role in the society. She considered Hinduism as a world's highly esoteric and spiritual religion and she used to believe in the principles of the rebirth। तो आप देख सकते हैं अगर ये आपसे पूछ ले कि कौन जो है वो लेडी की अगर बात करते हैं who used to believe in the principles of the rebirth, तो यानी बेसेंट ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पूछ रहा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यंग बंगाल मूवमेंट क्या हेनरी विबिन देराजियो के द्वारा शुरू किया गया था? बहिष्कृत हितकर्मी सभा क्या ज्योतिबा फूले के द्वारा? थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या कर्नल ऑलकॉट यानी कि एच.एस. ऑलकॉट की हम बात कर रहे हैं। एंड यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन क्या सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था? यूपीआरओ एआरओ प्री री एग्जाम 2016 का है। तो देखिए बहिष्कृत हितकर्मी सभा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, भीमराव अम्बेडकर जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, तो ज्योतिबा फूले ये गलत है, मीन्स बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। बाकी तीन याद कर लीजिए, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विबिन देराजियो, then Theosophical Society Colonel Olcott and United Indian Patriotic Association बच्चों सर सैयद अहमद खान। बहिष्कृत हितकर्मी सभा was formed by बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगेन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। राजा राम मोहन राय जी क्या ब्रह्म समाज के फाउंडर रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती क्या आर्य समाज के फाउंडर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद क्या रामकृष्ण मिशन के फाउंडर रहे हैं? एमजी रानडे क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर रहे हैं? तो नहीं बच्चों, आप लोगों को अभी इतना हम लोगों ने पढ़ लिया कि आप यहाँ पे क्लियर बता सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो है फाउंडर रहे हैं एचपी ब्लावत्स्की की हम बात करते हैं, मैडम एचपी ब्लावत्स्की एंड कर्नल एच.एस. ऑलकॉट की हम बात कर रहे थे, जिससे आगे चलकर के एनी बेसेंट ज्वाइन करते हैं, तो इनका नाम इससे नहीं जुड़ा हुआ है। रिमेनिंग आप लोगों को पता है ए बी सी हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा जो इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एक तरफ जो है आपके सामने दिया हुआ है फाउंडर दिया हुआ, सॉरी समाज का नाम दिया, दूसरी तरफ जो फाउंडर का नाम दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या प्रार्थना समाज किसके द्वारा फॉर्म किया गया था?
देन उसके बाद बोल रहा है बच्चों ब्रह्म समाज किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, देन आर्य समाज, देन रामकृष्ण मिशन। अब देखिए रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज तो आपको पता है कि रामकृष्ण मिशन बच्चों विवेकानंद जी के द्वारा फॉर्म किया गया था, यानी कि फोर्थ में जो है देखिए आप फटाफट देखिए फोर्थ का जो है बी ऑप्शन किसमें दिया हुआ है। डी वाला अगर हम देखते हैं, सॉरी जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, अब फोर्थ की हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण मिशन की, कुछ चीजें यहाँ पे जो है गलत प्रिंट हो गई हैं और थोड़ा सा इसमें जो रुक जाए, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। इस स्लाइड को हम स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जो है रॉन्ग है। चलिए हम देखते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अभी हम उस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी हुई है? ये आप लोग को पता है, हाँ एनी बेसेंट जी से जुड़ी हुई हैं। क्या रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा शुरू किया गया था? क्या ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी के द्वारा? क्या आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी के द्वारा? तो एक चीज तो आप लोग को पता है बच्चों, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के जो डिसिपल थे स्वामी विवेकानंद जी, उनके द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि बी वाला हमारा गलत है। ब्रह्म समाज आपको पता है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा शुरू किया गया था। आर्य समाज की हम बात करते हैं बच्चों, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? चलिए फटाफट इसका बताइए आप लोग कि मुझे इसमें से जो कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। प्रार्थना समाज क्या आत्मा डॉक्टर और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा शुरू किया गया था? आत्मीय सभा क्या देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया क्या केशव चंद्र सेन के द्वारा? राधा स्वामी सत्संग क्या तुलसी राम जी के द्वारा? तो देखिए ए वाला हमारा करेक्ट है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी कि जिसे हम भारतीय ब्रह्म समाज की बात कर रहे थे केशव चंद्र सेन के द्वारा, राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम के द्वारा। जो बी ऑप्शन दिया बच्चों वो हमारा गलत है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए आखिर क्यों गलत है ये। आत्मीय सभा की हम बात कर रहे थे तो इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1815, 1815 में इस आत्मीय सभा को फॉर्म किया गया था। तो चीजें हम लोगों ने देख ली। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग। देखिए सिर्फ हमें एक ही पॉइंट देखना था, बाकी तीनों हम लोगों ने देख लिया। आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड बाय हुम? राजा राम मोहन रॉय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों। लिखा हुआ है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। देखिए एक तरफ जो है लिखा है उस सभा या समाज का नाम दिया और दूसरी तरफ बच्चों दिया हुआ है कि किस लोकेशन में वो था। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ब्रह्म समाज लिखा हुआ है, मानव धर्म सभा लिखा हुआ, आर्य समाज लिखा हुआ है, नदवा उलमा लिखा हुआ है। एक तरफ मुंबई, सूरत, कोलकाता एंड लखनऊ। चलिए मैच द फॉलोइंग फटाफट आप लोग कीजिए कि क्या इसका आंसर सही होना चाहिए। ब्रह्म समाज की हम बात करते हैं बच्चों तो ब्रह्म समाज कलकत्ता कोलकाता में जो है फॉर्म किया गया था। वहीं जब हम बात करते हैं मानव धर्म सभा की, ये जो सूरत से जुड़ा हुआ है। देन आर्य समाज बॉम्बे हम लोग बात कर रहे थे, मुंबई बॉम्बे की हम बात कर रहे थे। देन नदवा उल उलमा जो है बच्चों लखनऊ से जुड़ा हुआ। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में। 1828 में इसको फॉर्म किया गया था। मानव धर्म सभा की हम बात करते हैं, सूरत में फॉर्म किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की हम बात करते हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। इस मेन ऑब्जेक्टिव जो है दयानंद सरस्वती का आपको पता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा दे रहे थे वो। नदवा उल उलमा वाज फाउंडेड इन लखनऊ, इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ द मुस्लिम सोशल रिफॉर्म्स। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को कवर करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा टाइम हम जो है घटना चक्र पे नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया क्या राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा फॉर्म किया गया था? नहीं बच्चों, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा फॉर्म किया गया था, ये हम लोगों ने देखा था। इस चलिए फटाफट बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा मैच है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाला बहुत बार पूछा हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में फॉर्म किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में फॉर्म किया गया था। क्यों फॉर्म किया गया था? टू यूनाइट एंड ट्रेन द इंडियंस ऑफ द डिफरेंट एथनिसिटीज एंड रीजन इन द वेलफेयर वर्क। 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसको जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। एंड इन्हें जो है हम पॉलिटिकल गुरु और पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों तत्वबोधनी समाज की, इट वाज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में।
देन ब्रह्म समाज की हम बात करते हैं, ये हम लोगों ने देखा था 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, आदि ब्रह्म समाज एंड ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या फिर भारतीय ब्रह्म समाज, एक केशव चंद्र सेन के अंडर में था, और आदि ब्रह्म समाज की हम बात करते देवेंद्र टैगोर के अंडर में था। सत्यशोधक समाज की हम लोगों ने बात की थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा फॉर्म किया गया था 1873 में, और गुलामगिरी बुक जो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। MC तलवार की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, एंड BN राव एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ। अब चलिए बताइए फटाफट, मैं हिंट आप लोग को दे रही हूँ कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जिस सोसाइटी को फॉर्म किया गया था 1905 में, उसी के जो है ये डिस्टिंग्विश्ड मेंबर थे बच्चों, यानी कि हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात कर रहे हैं। MC तलवार, BN राव एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज द मेंबर और डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी विच वॉज फॉर्म बाई गोपाल कृष्ण गोखले 1905। ये हम लोगों ने देख लिया बच्चों, यही लिखा हुआ है कि कुछ जो अदर मेंबर्स थे, वी श्रीनिवास शास्त्री, GV देवधर, NM जोशी, पंडित हृदय नाथ कुंजरू एक्सेट्रा, MC तलवार, BN राव एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वर सम ऑफ द मेन डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी। देखिए ये जो लिखा हुआ जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी से बहुत सारे जो है आपको सोशल रिफॉर्मर्स जो है देखने को मिलेंगे कि निकल के बाहर आते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आप लोगों को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905, क्लियर हो गया होगा चीजें आप लोगों को। उसी 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को जो प्रिसाइड किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। देखिए फटाफट यहाँ पे क्विक रिवीजन चल रहा है हमारा, थोड़े से और क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले। देन हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज? जल्दी से फटाफट बताइए कि बहुजन समाज के फाउंडर कौन रहे हैं, तो जल्दी से बताइए हमें बच्चों। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। बहुजन समाज के फाउंडर बच्चों रहे मुकुंद राव पाटिल। बी आंसर इसका सही होगा, मुकुंद राव पाटिल की हम बात करें, इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। मुकुंद राव पाटिल एंड शंकर राव जाधव फाउंडेड द बहुजन समाज। तो देखिए मुकुंद राव पाटिल का नाम जुड़ा हुआ है और शंकर राव जाधव का नाम जुड़ा हुआ है इस बहुजन समाज को फॉर्म करने में। 1910 में इन्होंने सतारा महाराष्ट्र में फॉर्म किया था टू अपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोअर कास्ट बाय अपर कास्ट इंक्लूडिंग द ब्राह्मण्स। देखिए ब्राह्मण्स, मनी लेंडर्स एंड द लैंड लॉस। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि मुकुंद राव पाटिल एंड शंकर राव जाधव ये जो है फाउंडर थे बहुजन समाज के 1910 में, जिसको फॉर्म किया गया था सतारा महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू इनकरेज विडो रीमैरिज वाज फाउंडेड इन 1871 बाय। देखिए इसमें ज्यादा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लीजिएगा। वीरे सलिंगम के द्वारा जो इस राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन को जो है एसोसिएशन को जो है फॉर्म किया गया था टू इनकरेज द विडो रीमैरिज। ठीक है, वीर सलिंगम की हम बात करें, वीर सलिंगम की, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। PDF जब आपको अवेलेबल प्रोवाइड कराया जाएगा, उस PDF में जो जितने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं उन सभी को एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, बिकॉज जिसमें सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है, तो बार बार चीजों को रिपीट करना जो है पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात आते हैं बच्चों। हु डिमांडेड द राइट टू एंटर टेम्पल्स दैट कॉज द टेरिबल राइट इन तिरुनेवेली इन 1899? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। इनके द्वारा, इनमें से जो है 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा जो है डिमांड किया जा रहा था राइट टू एंटर टेम्पल दैट कॉज द टेरिबल राइट इन तिरुनेलवेली 1999? बी की हम बात करें, नाडार्स की हम बात करें। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम जरूर देखेंगे। नाडार्स डिमांडेड द राइट टू एंटर टेम्पल्स इन 1899 व्हिच कॉज अ टेरिबल राइट इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। जल्दी जल्दी हम चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा कि हु सेड दैट इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। तो देखिए क्या है कि इनमें से जो किसके द्वारा ये कहा गया था कि अगर भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करते तो मैं भगवान को जो है नहीं मानता हूँ। क्या BR अम्बेडकर जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, NT लिखा हो, महात्मा गांधी जी। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के माइंड में जो सीधे में भी जो BR अम्बेडकर जी का ही नाम आ रहा होगा, बट BR अम्बेडकर जी इसका ऑप्शन नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो इस स्टेटमेंट को कहा था। फिर इसके एक्सप्लेनेशन को हम एक बार जरूर देखेंगे। ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है चीजें, बस ये स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए
इन्होंने कहा था कि अनटचेबिलिटी शुड गो। ही सेड दैट ऑल इंडियंस आर चिल्ड्रन टू द सेम मदरलैंड, देयर कुड बी नो स्पिरिचुअल एंड मॉरल डिफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो देख सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि कोई भी जो है छुआछूत की कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आप मॉरली जो है डिफेंस करें अनटचेबिलिटी को। ही सेड इन थंडरिंग वर्ड्स, इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। तो चीजें आप लोग को पता चल गई किसके द्वारा कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में है हमारे सामने क्वेश्चन। कह रहा है कि देखिए लोअर सबऑर्डिनेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैच द फॉलोइंग करना है। राजा राम मोहन राय जी ने, केशव चंद्र सेन ने, देन दयानंद सरस्वती, देन रामकृष्ण परमहंस, ये 4 नाम दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से करेक्टली मैच कीजिए किसके द्वारा क्या कहा गया था। अब देखिए बच्चों यहाँ मैं आप लोगों को सीधे सीधे इसके आंसर पे ले आती हूँ। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आप लोग को जो चीजें नहीं मे भी ना रिकॉल रहे। राजा राम मोहन राय की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म इज कंटेन्ड इन उपनिषद। देन केशव चंद्र सेन की हम बात करते हैं, ब्रह्मवाद शुड बी मेड द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। जब दयानंद सरस्वती की हम बात करते हैं, आइडेंटिफाइड हिंदुइज्म विद द रिलीजन इंस्टीट्यूटेड इन वेदास। देन हम रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं, दैट देयर आर सेवरल वेज टू रीच गॉड। देखिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जितने धर्म है उतने माध्यम है भगवान तक पहुंचने के, लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा क्या प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा क्या आर्य समाज। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा क्या आदि ब्रह्म समाज। नहीं बच्चों, ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, टैगोर के अंडर में था ये आदि ब्रह्म समाज, और भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन के अंडर में था। बाकी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रिमेनिंग जो A-B-D ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फाइन। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज, ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Who among the following social reformer was known for proficiency in the Sanskrit language of the। जल्दी से इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए बच्चों। यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं बच्चों, जो हमारे तीनों रिफॉर्मर हैं, चाहे दयानंद सरस्वती जी हो, चाहे ईश्वरचंद विद्यासागर हो बच्चों, चाहे राजा राम मोहन राय हो, इन तीनों की जो है इन तीनों लोगों की प्रोफिशिएंसी थी संस्कृत लैंग्वेज में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर एंड राजा राम मोहन राय made tireless efforts for the social religious reforms in India during the British rule. All of them were proficient in the Sanskrit language and denied the evils of the Hindu religion and society. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। छत्तीसगढ़ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार जो हम लोग इसको भी फटाफट देख लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए। ब्रह्म समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म, ये करेक्ट है, ये हम लोगों ने देखा था। आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हाँ देखा है हम लोगों ने इसके बारे में भी, आर्य समाज के बारे में पढ़ा, ये भी करेक्ट है। क्या स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन को स्थापना की गई थी। हाँ की गई थी। अपने जो इनके जो गुरु थे आप कह सकते जिसके डिसिपल थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। यानी कि A1, 2, 3 तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक्सप्लेनेशन में सभी चीजों को जो मैंने बताया वही चीजें मेंशन की गई हैं। एंड जब PDF आप लोग के पास अवेलेबल होगा एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ। जल्दी से बताइए, वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया लार्जली जो है स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ हुम। देखिए बच्चों हम यहाँ पे डी ज्योतिबा फूले जी की बात कर रहे हैं। ज्योतिबा फूले का नाम यहाँ पे आएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम जरूर देखेंगे। 5 मिनट का मुझे और समय दीजिएगा। वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर इंस्पिरेशन ऑफ द ज्योतिबा फूले। ही यूज्ड टू बिलीव दैट सोशल एविल्स कुड बी एलिमिनेटेड ओनली आफ्टर। देखिए ज्योतिबा फूले का मानना था कि जब तक जो है वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तब तक जो है हम किसी भी प्रकार की सोशल एविल को सोसाइटी से नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे। एक चीज आप रिलेट कर सकते हैं कि जितनी भी कुरीतियां उस समय समाज में फैली हुई थी बेसिकली जो औरतों पे ही ज्यादातर लागू होती। जैसे कि आप कह ले कि सती प्रथा की हम बात कर लेते हैं, या फिर अगर किसी सुपरस्टिशन की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उस समय औरतों को जो है आप कह सकते हैं जो भूत प्रेत का जो कह सकते हैं कि इसके ऊपर भूत आ गया है, जो भी XYZ आप कह सकते हैं, तो उसमें उस केस में जो है औरतों को में भी जो है वहां पे उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली ज्योतिबा फूले जो है इन सोशल एविल्स को एलिमिनेट करने के लिए वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट की पहले बात कर रहे थे। ही ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया 1948। रामाबाई रानडे was an inspiration of the women's movement in modern India.
शी वॉज द वाइफ ऑफ एमजी रानाडे। शी फाउंडेड इन ऑर्गेनाइजेशन सेवा सदन। देख सकते हैं आपकी रमाबाई रानाडे की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो सेवा सदन की स्थापना की थी। एंड इफ रमाबाई, देखिए अगर रमाबाई नाम होता मेंशन तो रमाबाई पंडिता रमाबाई रानाडे इसका आंसर होता, बट इनका नाम नहीं है, ज्योतिबा फूले का नाम है, तो इसलिए जो ज्योतिबा फूले यहाँ पे ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थोड़े से क्वेश्चंस और हमारे पास रह गए हैं। व्हाट वाज कॉमन एमंग ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड द आर्य समाज? जल्दी से इसका बताइए आप लोग मुझे, क्या कॉमन था? नन ऑफ दीज थ्री हैड अ पॉलिटिकल मिशन बट दे हैड हेल्प टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के माध्यम, इन तीनों में जो है ये चीज कॉमन थी, किसी का भी जो पॉलिटिकल मिशन नहीं था। देख सकते हैं आप, हेल्प इन सोशल रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ पेट्रियोटिज्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्या कह रहा है कि एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर क्या मद्रास में था? हाँ, आरडीआर मद्रास में ही था। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या आर्य समाज के फाउंडर थे? हाँ, फाउंडर थे उसके। महात्मा गांधी जी की बात करता है तो कि महात्मा गांधी जी क्या गांधीनगर में पैदा हुए थे? नहीं, महात्मा गांधी जी बच्चों 2 अक्टूबर 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में पैदा हुए थे। इनका जन्म होता है, आप सभी लोगों को पता है, पोरबंदर में जो है, पोरबंदर में इनका बच्चों, जस्ट वेट, पोरबंदर में बच्चों इनका जन्म होता है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, गांधीनगर गलत है। राइट, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में इनका जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। 4-5 क्वेश्चन और बच गए, मुझे बस थोड़ा सा और 2 मिनट का और समय दे दीजिए आप लोग। दर उल उल्म वॉज स्टैब्लिश बाई, 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसका मुझे जवाब दीजिए आप लोग। मौलाना शिबली नुमानी, मौलवी हुसैन अहमद एंड मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवी एंड मौलाना अहमद रिजा खान। तो देखिए मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा जो है दारुल उल्म की स्थापना की गई थी। दारुल उल्म नतवातुल उलमा इन जनरल नोन एज दारुल उल्म वाज एस्टैब्लिश एट लखनऊ 1898। लखनऊ 1898, याद रखिएगा किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? ये शिबली नुमानी के द्वारा फॉर्म किया, एस्टैब्लिश किया गया था। शिबली नुमानी वाज अ टीचर एट दारुल उल्म और उल्म। जस्ट वेट, देखिए एक और नाम जुड़ा हुआ है, सिर्फ हम शिबली नुमानी का ही नाम नहीं लेंगे बच्चों। इट वॉज एस्टैब्लिश बाई नतवत